हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं जो कि रिलेटेड हैं कॉडी रूड से, अंकल हाउडी से, ब्लड लाइन से, रोमन रेंज से, जिम्मी जे ऊसो से। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मनी इन द बैंक से पहले होने वाले आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जो कि 5 जुलाई 2024 को होता हुआ दिखाई देगा। वहीं मनी इन द बैंक इसके ठीक बाद 6 जुलाई 2024 को होता हुआ दिखाई देगा। अब WWE ने मनी इन द बैंक से पहले आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए न्यू ग्राफिक रिलीज कर दिया है, जिसमें सुपरस्टार कुछ फीचर करे गए हैं, जिसमें कॉडी रूड्स, सोलो सिकोआ, रैंडी ऑर्टन, नाओमी, बॉबी लैशली और बियांका ब्लेयर की मेले में बिछड़ी बहन जेड कारगिल दिखाई दे रही हैं। अब देखते हैं मनी इन द बैंक से पहले ये स्मैकडाउन के एपिसोड कैसा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लैश एट दी कैसल से पहले होने वाले आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। आपको बता दूं, क्लैश एट दी कैसल से पहले होने वाला आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड भी ग्लासगो में ही होगा। इस एपिसोड के लिए WWE ने एक बड़ा मैच अनाउंस कर दिया है, जो कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस के बीच दिखेगा। ये मैच ऑफ एयर में होता हुआ दिखाई देगा। वजह साफ है, क्योंकि दोनों सुपरस्टार रॉ के हैं, इसलिए WWE ने इन दोनों के बीच ऑफ एयर में मैच अनाउंस करा, वो भी स्मैकडाउन के बाद। इससे पहले भी इनके बीच हम फ्यूड देख चुके हैं, मैचेस देख चुके हैं, तो मैच तो इन दोनों के बीच बैंगर ही दिखेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मामी रेहा रिप्ले के बारे में। आज रेहा रिप्ले को 2 साल कंप्लीट हो गए हैं विदाउट पिन हुए ऑन WWE TV। लास्ट पिन वो 2 साल पहले हुई थी, वो भी रेनिंग वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन के हाथों उन्होंने उन्हें पिन करा था 2 साल पहले। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दूं, रेहा रिप्ले अभी हारी नहीं है, वो इंजरी की वजह से अपना टाइटल वैकेट करके चली गई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अलेक्सा ब्लिस के बारे में। अलेक्सा ब्लिस के रिटर्न को लेके भी अब काफी ज्यादा हाइप बढ़ चुकी है। वजह अंकल हाउडी और उनके फैक्शन वाइट 6 में वो हो सकती हैं, इस तरह के रूमर्स आ रहे हैं। रिसेंट के रॉकी एपिसोड में उन्हें स्पॉट भी करा गया था, बट उन्होंने कहा कि वो मैं नहीं हूं और मैं उसे नहीं जानती। वहीं जो मैंने फोटो आप लोगों को दिखाया था बैक स्टेज का, वो अलेक्सा ब्लिस ही लग रही हैं। वहीं रॉके एपिसोड के बाद अलेक्सा ब्लिस का एक पोस्ट भी आया था, जिसमें उन्होंने लिखा था क्या शानदार रात थी। वहीं अब अलेक्सा ब्लिस ने फिर एक फोटो पोस्ट करी है, जिसमें वो रैंप से WWE रिंग की तरफ वॉक करती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं उन्होंने कैप्शन में लिखा है, आई सी योर आईज, आई नो यू आर वॉचिंग मी, मतलब कि मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे देख रहे हो। अब इस कैप्शन से तो ऐसा लग रहा है कि अलेक्सा ब्लिस किसी को पॉइंट आउट कर रही हैं, किसी का रेफरेंस वो यहाँ पे दे रही हैं। और अलेक्सा ब्लिस तो पहले भी ब्रे वाइट के साथ काम कर चुकी हैं, तो लगता है कि वो अब भी अंकल हाउडी के साथ दिखाई दे सकती हैं। अब पहले अंकल हाउडी का तो रिटर्न हो जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सूट वाले WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कॉडी रूड्स के बारे में। जैसा कि मई का महीना एंड हो चुका है और अब WWE ने कॉडी रूड्स का जून का स्केड्यूल रिलीज कर दिया है। जून में ये कहां दिखेंगे वो सब ऑफिशियल हो चुका है। जून में होने वाले सभी स्मैकडाउन के एपिसोड में कॉडी रूड्स दिखने वाले हैं। वहीं ग्लासगो में होने वाले क्लैश एट दी कैसल में भी कॉडी रूड्स दिखेंगे और कुछ लाइव इवेंट्स में भी कॉडी रूड्स दिखेंगे। अब देखना ये होगा कि WWE किस सुपरस्टार को क्लैश एट दी कैसल में कॉडी रूड्स का अपोनेंट बनाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन के बारे में। जैसा कि सऊदी अरेबिया के इवेंट में लिव मॉर्गन ने बेकी लिंच को हरा के टाइटल अपने नाम करा। उसके बाद हुए रॉ के एपिसोड में बेकी लिंच को रीमैच मिला, वहां भी लिव मॉर्गन ने टाइटल बचा लिया और हम सबको पता है कि उसके बाद मॉर्गन ने डोमिनिक को किस करा। अब ये किस करने वाला फोटो मॉर्गन ने अपने कवर फोटो पे लगाया है। वहीं इतना ही नहीं, मॉर्गन और डोमिनिक के बीच किस वाले वीडियो को 40 मिलियन व्यूज मिले हैं, जो कि जम के वायरल हुआ। अब हुआ हो वायरल, मुझे तो कुछ फायदा नहीं हुआ, इसका थोड़ा सा भी फायदा नहीं हुआ। मुझे लगता है आप में से किसी ने भी शायद थंबनेल देख के क्लिक नहीं करा होगा, जितने व्यूज आते हैं उतने ही आए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किंग जनरल गंथर के बारे में। गंथर ने एक ट्वीट करा, जिसमें उन्होंने लिखा, ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ऑफ ऑल टाइम, किंग ऑफ द रिंग, जो कि उन्होंने हाल ही में सऊदी अरब में जीता है। और उसके बाद लिखा, सून वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, यानी कि गंथर यहाँ से क्लियर क्लेम कर रहे हैं कि भाई मैं अब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनूंगा। आपको बता दूं, किंग ऑफ द रिंग जीतने वाले को समर स्लैम में उस टाइम के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को चैलेंज करने का मौका मिलेगा। अब देखते हैं गंथर वहां ये कारनामा कर पाते हैं नहीं कर पाते। वैसे आपको बता दूं, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए क्लैश एट दी कैसल में मैच होगा। जो जीतेगा वो समर स्लैम में गंथर को फेस करेगा टाइटल के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंकल हाउडी के बारे में। अंकल हाउडी को लेकर WWE की साइड से काफ़ी सारे टीजेस, हिंट ड्रॉप करी जा रही हैं और बहुत सारी तो मैंने अपनी वीडियोस में डिकोड भी करी हैं। वहीं अब WWE ने एक और हिंट ड्रॉप करी है अंकल हाउडी से रिलेटेड और इसे इंस्टेंट डिलीट भी कर दिया।
WWE ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक फोटो पोस्ट करी जिसमें उन्होंने कैप्शन दिया साइंस एंड वंडर्स। अब फोटो पे गौर करें तो इसमें आपको कुछ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का, हालांकि ये क्लियर नहीं है कि ये एक्चुअल में है क्या। वहीं बड़ी बात ये है कि अगर आप इसे जूम करोगे पिक्चर को तो आपको बैक साइड में अंकल हाउडी खड़े दिखाई देंगे। अंकल हाउडी की तरह बाल, अंकल हाउडी की तरह आउटफिट में खड़ा एक इंसान दिखाई देगा और क्लियर है कि वो अंकल हाउडी ही हैं। तो एक और बड़ी मेजर हिंट WWE ने ड्रॉप करी है। अरे अब हाथ जोड़ के WWE से प्रार्थना है कि भाई अब तो दिखा दो रिटर्न, भाई बस करो यार, कब तक टीजर और इस तरह की हिंट ड्रॉप करते रहोगे। नेक्स्ट अपडेट भी कॉडी रूड्स से रिलेटेड है। कॉडी रूड्स का नेक्स्ट चैलेंजर कौन होगा? नहीं, मैं नहीं बताने वाला कौन होगा। खुद कॉडी रूड्स ने फैन से पूछा है कि बताओ मेरा नेक्स्ट चैलेंजर कौन होगा। एक ट्विटर अकाउंट ने कॉडी रूड्स से पूछा कि हु इज कॉडी रूड्स नेक्स्ट चैलेंज। इस पे कॉडी रूड्स ने खुद रिप्लाई करते हुए पूछा कि आई वंडर व्हाट डू यू थिंक। मतलब कॉडी ने कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूं, आप बताओ कौन होगा। अब देखो नेक्स्ट कॉडी रूड्स का टाइटल डिफेंड क्लैश एट द कैसल में हो सकता है क्योंकि कॉडी रूड्स वहां के लिए एडवर्टाइज है, अभी मैंने हाल ही में बताया। अब किसके खिलाफ टाइटल डिफेंड करेंगे वो आइडिया किसी को नहीं है। मे बी एजे स्टाइल, क्योंकि वो निक ऑल्डिस से टाइटल शॉट की डिमांड करते हुए दिखाए गए थे स्मैकडाउन के एपिसोड में। अब अगर फिर से एजे स्टाइल वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच मैच दिखता है तो भाई इससे ज्यादा वाहियात कुछ नहीं होगा, क्योंकि बैकलैश में एजे स्टाइल वर्सेस कॉडी रूड्स, फिर सऊदी अरेबिया में कॉडी रूड्स वर्सेस लोगन पॉल और फिर कॉडी रूड्स वर्सेस एजे स्टाइल फिर से, जो कि साफ दिखाता है कि कॉडी रूड्स को WWE ने रोमन रेंस को हरा के चैंपियन तो बना दिया, बट प्लान्स नहीं बनाए क्या कॉडी रूड्स को लेकर के। कॉडी रूड्स को चैंपियन बनाने से पहले कम से कम 6 महीने के प्लान्स उनके लिए रेडी होने चाहिए थे। कॉडी रूड्स रेसलमेनिया में चैंपियन बने हैं और उसके बाद से वो किसी भी इंटरेस्टिंग फ्यूड में ना इंटरेस्टिंग टाइटल डिफेंड में दिखाई दिए हैं। रोमन रेंस 1316 दिनों तक चैंपियन रहे थे, उनके लिए अपोनेंट की कमी होती तो समझ आता, बट कॉडी रूड्स के लिए अभी तो कितने दिन हुए हैं, अभी से अपोनेंट की कमी यार सर से ऊपर निकल रही है बात। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीएम पंक के बारे में। तो सीएम पंक स्पॉट हुए हैं हार्ड ट्रेनिंग करते हुए, वो इंजरी से रिकवर हो रहे हैं और जम के ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये कुछ शॉट्स आप देख सकते हैं जिसमें वो खूब पसीना बहा रहे हैं। वहीं इस पे मजे लेते हुए ड्रू मैकिंटायर ने लाफिंग वाली इमोजी पोस्ट करी। अब ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के बीच तो ठनी हुई है। अरे ड्रू भैया, क्लैश एट द कैसल से पहले मत छेड़ो सीएम पंक को, वहां चैंपियन बन जाओ, फिर खूब पोक करना, वरना पता चलेगी वहां से भी टाइटल से हाथ धो बैठो। अब देखते हैं ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के बीच क्या दिखता है। वैसे मैं इन दोनों की फ्यूड को लेके बस यही कहना चाहूंगा, स्मेल रियली बैड डाउन हियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिम्मी ऊसो के बारे में, जिन्हें कुछ टाइम पहले या यूं कहूं रेसलमेनिया के बाद अनडिस्क्लोज इंजरी की वजह से बाहर कर दिया गया और ऐसा तब हुआ जब वो सोलो सिकोआ टामा टोंगा ने उन पे अटैक करा था। अब जिम्मी ऊसो के रिटर्न के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उनको शायद बाहर ही इसलिए करा गया था ताकि ब्लड लाइन को और तगड़ा दिखाया जा सके, ब्लड लाइन की हाइप बनाया जा सके, बट ब्लड लाइन को लेके पिछले कुछ टाइम में कुछ भी इंटरेस्टिंग दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि जल्दी WWE जिम्मी ऊसो की रिवेंज के लिए वापस ला सकती है उन्हें। और सवाल ये कि क्या वो अकेले निपट पाएंगे इनसे, तो आंसर है नहीं। ये परफेक्ट टाइम है जिम्मी और जे ऊसो को एक साथ लाने का, वो भी तब जब आपके पास स्टार पावर की कमी है और कोई भी बढ़िया स्टोरी लाइन दोनों ब्रांड पे नहीं दिखाई दे रही है। तो WWE ऐसा कर सकती है और सब WWE की माया है। तो फ्रेंड ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। भर भर के अपडेट्स हैं आज के इस वीडियो में। अगर वीडियो यहाँ तक देखिए और लाइक नहीं करा तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।